अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में 3 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल के लिए एक ब्यूटीफुल सा हम कमीज़ बनाएंगे पैंट के साथ। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग में लेसेस का यूज़ किया है। इस ड्रेस को बनाने में अराउंड 2 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। सबसे पहले कमीज़ की मार्किंग कर लेंगे। कमीज़ की लेंथ रहेगी 25 इंचेस, रेडी है अराउंड 23 का उतरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 इंचेस पर रहेगा शोल्डर लाइन, 2 इंचेस रहेगी नेक की विड्थ, अगेन 5 इंचेस पर रहेगा चेस्ट, 13 पर रहेगा हिप लाइन और 9 इंचेस पर रहेगी वेस्ट। इसी तरह इन मार्किंग्स पर हम एक स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 14 तो 7 पर मार्क कर लिया, वेस्ट है 13 तो 6.5 और हिप है अगेन 14 इंचेस तो 7 पर मार्क कर लेंगे। इन मार्किंग्स को आपस में कर लेंगे जॉइंट, साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन। इस ड्रेस का जो दामन है वो रहेगा अराउंड 15 इंचेस पर, तो मार्किंग करेंगे 7.5 पर और जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसमें हम चाक की स्टिचिंग करेंगे। अच्छा, फ्रंट आर्म राउंड रहेगा 4.5 इंचेस पर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, बॉक्स बना लेंगे और आर्म राउंड का शेप देंगे। बैक आर्म राउंड को हम हल्की सी थोड़ी सी दूरी पर बैक आर्म राउंड की मार्किंग कर लेंगे। नेक की विड्थ रहेगी, बैक नेक की रहेगी 2 इंचेस, तो पहले बैक नेक वाला मार्किंग कर लिया, बॉक्स बनाते हुए गोलाई में शेप देंगे। ये हो गई कमीज़ की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हो गई इसकी कटिंग, साथ ही हम ये तीनों कट्स भी लगा लेंगे। अच्छा, नेक की कटिंग के बाद इन दोनों फैब्रिक्स को खोलना है। बैक साइड वाले पार्ट में हमने सेंटर से स्लिट कर लेंगे और फ्रंट वाले फैब्रिक में डीप कटिंग करेंगे आर्म राउंड की। इस तरह से हल्की सी गोलाई में इसकी हम डीप कटिंग कर लेंगे और 3 इंचेस जितना इसकी नेक की डेप्थ रहेगी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑलरेडी 2 इंच तो कट ही था। सबसे पहले इसके नेक को सेट कर लेंगे बैक साइड के। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए हल्की हल्की सी मैं मार्किंग कर लूँगी। सेंटर से 7 इंचेस पर मार्क कर लिया। अच्छा, डिज़ाइनिंग हम लेसेस से करने वाले हैं, तो बहुत ही लाइट मैं ना चॉक से इसकी मार्किंग कर लूँगी। शोल्डर का सेंटर ले लिया, 3.5 इंचेस पर इस तरह सेंटर से मैं एक कॉर्नर पे मार्क कर लूँगी और दूसरी साइड सेम, यानी कि डबल हो गया 3.5 का, तो 7 इंच पर मार्क कर लिया। ठीक है, हल्की सी मैं इसमें जो है सो ना इस तरह से लाइंस बना लूँगी ताकि इस पे लेसेस मुझे लगाने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गई इसकी मार्किंग। अब हम इसको कर लेंगे लेसेस के साथ सेट। लेस किस तरह से लगानी है, मेरे पास एक छोटी सी लेस वाली, एक तो ये जॉइंट लेस है, ठीक है, जो कि बॉर्डर पे इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हम करेंगे और सेंटर में पतली वाली सी लेस लगाएंगे। ये इस तरह से मैं रखूँगी, ठीक है। जॉइंट लेस है, ये सीढ़ी लेस कह ले या जॉइंट लेस कह ले। एक लेस तो ये हो गई, सेंटर में एक बारीक सी लेस है वो लगाएंगे। दामन की तरफ 1 इंच की मार्किंग दामन को फोल्ड करने के लिए छोड़ते हुए 3 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। ये 3 इंचेस के गैप से हम इसमें लगाएंगे अगेन एक जॉइंट लेस लगा लेंगे ऊपर से। देखिए इस तरह से ये हो गई कमीज़ की डिज़ाइनिंग। अब इसको कर लेंगे स्टिच। सेंटर की लेस लगा ली, दो तरफ से इसको स्टिच करना है इस तरह से। ये हो गई जॉइंट लेस, इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। जितनी भी मार्किंग की थी उसका ध्यान में रखते हुए उन्हीं मार्किंग्स पर से हम इस लेस को अटैच करेंगे। इसकी जो स्टिच लगेगा दो तरफ से लगेगा, सेंटर से नहीं बल्कि दो तरफ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, इस लेस को क्योंकि ये चौड़ी लेस है तो दो तरफ से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। साथ ही पैंट की मार्किंग कर लेंगे। 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ले लिया है। इस पैंट की रेडी लेंथ आने वाली है 24 इंचेस और 1.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा और 2 इंचेस नीचे से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 1.5 इंच इस तरह से ले लिया। इसको भी हमने 2 टाइम्स फोल्ड कर लिया, इसमें 4 लेयर्स और इसकी रेडी लेंथ है 24, तो 24 पर मार्क कर लेंगे और रिमेनिंग फैब्रिक नीचे से फैब्रिक को पोंचे से फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो
इसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 8 इंचेस की विड्थ से हमने इसकी विड्थ रखनी है 8 इंचेस पर। बाकी का फैब्रिक हम स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा। 2 इंचेस पर हम एक लाइन इस तरह से अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे और गोलाई में यहाँ पर से शेप देना है। 9.5 इंचेस पर मैं इस तरह से क्रोच एरिया की मार्किंग करूँगी और हल्की सी हम क्रोच एरिया में गोलाई दे देंगे। ठीक है, 9.5 पर हो गई। अच्छा, पहुँचा रहेगा अराउंड 5 इंचेस का, तो स्टिचिंग मार्जिन के साथ हम अराउंड 6 इंचेस पर इसकी, ठीक है ना, इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। ठीक है, पैंट की। अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। इस पैंट की रेडी लेंथ है 24 इंचेस। तो ये हो गई इसकी कटिंग। सबसे पहले दोनों फैब्रिक को हम पहले क्रोच एरिया से स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से क्रोच एरिया पे स्टिचिंग कर ली और हम इसकी डिज़ाइनिंग पौंचे पर भी करने वाले हैं। बारीक बारीक जो लेस है वो कॉर्नर में लगा दी और सेंटर में ये चौड़ी वाली लेस लगा दी। अच्छा, अब दोनों पौंचों की डिज़ाइनिंग के बाद हम इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह से इनकी स्टिचिंग कर लेंगे सेंटर से। और बेल्ट के लिए 14 इंचेस की मैंने इलास्टिक ले ली है। इसको मैं कर लूँगी आपस में इस तरह से गोलाई में, इसको लॉक कर लेंगे हम और बेल्ट वाले पार्ट पर इसको अटैच कर लेंगे। अच्छा, पहले इस तरह से रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच रहेगा इलास्टिक के ऊपर। पहले फैब्रिक पर स्टिच करना है गोलाई में, फिर नेक्स्ट स्टिच करेंगे इलास्टिक के ऊपर। इस तरह से ये हो जाएगा पैंट बिल्कुल रेडी। आप इसकी डिज़ाइनिंग देख लें, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बन के रेडी हो गया। अब रहेगा मेन पार्ट, हमने इसकी स्लीव्स भी लगानी है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने नेक भी बना लिया और शोल्डर्स भी जॉइन कर लिए। ठीक है, और स्लीव्स पर भी इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर ली। अब कर लेंगे स्लीव्स को जॉइन। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग में चॉक वाले पार्ट पर भी मैंने जब चॉक स्टिच कर लिए तो चॉक वाले पार्ट पर भी लेस लगा दी। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइनर पीस बन के रेडी हो गया है, सिंपल प्लेन फैब्रिक पे लेसेस का यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 2 मीटर का फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ था 3 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट बनकर रेडी हो गया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। ये देखिए, ड्रेस की रेडी लेंथ है अराउंड 23 इंचेस और पैंट की रेडी लेंथ है अराउंड 24 इंचेस। चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।